नमस्कार। आज मैं अशोक जैन जी की एक सद्यः प्रकाशित लघु कथा संग्रह जिंदा मैं ये लेकर आया हूं आपके पास। दोस्तों, अशोक जैन जी लघु कथा के क्षेत्र में कोई नया नाम नहीं है। ये लघु कथा से लगभग 1972 से जुड़े हैं। इनके बारे में अगर कहा जाए कि ये लघु कथा के पर्याय बन गए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी लघु कथाएं अपने छोटे से कलेवर में वह सब समेटे हुए है जो आज आहत मनुष्यता के लिए अनिवार्य है। इनकी लघु कथाओं की कथा वस्तु दमदार और असरदार तो है ही, साथ ही इनकी लघु कथाओं का शिल्प भी प्रभावशाली है। संवादों के सहारे कथ्य को आगे बढ़ाते हैं। ये सूझबूझ से शब्द चयन व कम शब्दों का प्रयोग, कथ्य की सहजता व उसकी सशक्त प्रस्तुति इनकी लघु कथाओं की विशेषताएं हैं। इनकी लघु कथाएं पाठक के मर्म को छूती हैं, साथ ही साथ पाठकों को सोचने के लिए विवश भी करती हैं। इनके पात्रों में गहरी संवेदनाएं हैं। इस लिहाज से दाना पानी, मेरा जीवन, जिंदा मैं, फैसला आदि आदि इनकी लघु कथाएं उल्लेखनीय हैं। इन सभी में इनकी सूक्ष्म गहरी दृष्टि परिलक्षित होती है। सारिका लघु कथा विशेषांक 1984 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें इनकी प्रकाशित एक लघु कथा बुखार, भला उसे कौन भूल सकता है, बेहद लोकप्रिय हुई थी, चर्चित रही थी। लघु कथा के बारे में अशोक जैन जी का कहना है कि लघु कथा मेरे लिए प्राणवायु है, मेरी सांसों में बसती है, इसलिए उसे ज्यादा खर्च नहीं करता। स्नेह स्नेह बड़े धीरज से कथ्य को मथता हूं और जब वह परिपक्व हो जाता है तो उसे शब्दों में उकेर लेता हूं। यही वजह है कि मैं लघु कथाएं बहुत कम ही लिख पाता हूं। कुछ कथ्य ऐसे हैं जिन्हें लघु कथा का स्वर नहीं मिलता, तो उन्हें मैं मुक्तक, कुंडलियां, छंद, गजल अथवा गीत में पिरो देता हूं। ये कथन लघु कथाकार अशोक जैन जी का है। आइए, इस लघु कथा संग्रह से मैं आपको 2 या 3 लघु कथाएं सुनाऊंगा। सबसे पहले ये जान लें कि इस संग्रह में कुल 41 यानी 41 लघु कथाएं हैं। उनमें से कई लघु कथाएं तो मेरी पढ़ी हुई हैं और कुछ मैंने नहीं पढ़ी हैं। यह लघु कथा संग्रह कुल 71 पृष्ठ की किताब है। यह 71 पेजेज हैं, 71 पृष्ठ हैं और ये अमोघ प्रकाशन गुरुग्राम से प्रकाशित है। जी, ये लघु कथा संग्रह है, अशोक जैन जी की ये सद्यः प्रकाशित लघु कथा संग्रह, उनकी चुनिंदा लघु कथाओं का संग्रह है ये। तो आइए हम इससे मैं सबसे पहले मैं आपको बुखार लघु कथा सुनाता हूँ। और ये बुखार लघु कथा वही है जो 1984 में सारिका जो विशेषांक रूप में, लघु कथा विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी पत्रिका, उसमें ये लघु कथा प्रकाशित हुई थी और काफ़ी सराही गई थी यह लघु कथा। तो सबसे पहले मैं ये लघु कथा आपको सुनाता हूँ, बुखार। बेरोजगारी का बोझ ढोते ढोते उसके कंधे छिलने लगे थे। कई दिनों से कई कंपनियों के द्वार खटखटाने के बाद जब वह भाई के घर लौटा तो उसे बुखार महसूस हुआ।
निढाल सा चप्पल उतार वह पलंग पर ढेर हो गया। बुखार लगता है, भाभी ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। माँ ने कहा, बुखार क्यों नहीं होगा, सारा दिन तो तपती दोपहरी में घूमता है, फिर पैर में चप्पल। बड़े भाई ने उस पर बहाने की मुहर लगा दी। भाभी बोली, देख रही हो माँ जी, आप हैं तो आ जाते हैं, वरना क्या करे बेचारा, यहाँ क्या सुकून मिलता है इसे। माँ ने जवाब दिया। वह आंखें बंद किए चुपचाप सुनता रहा। शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाना था। थोड़ा आराम। माँ सिर में नारियल का तेल लगाने लगी थी। भाभी तलवों में सरसों के तेल की मालिश कर रही थी और वह आराम से पड़ा सोच रहा था। आज वह उम्दा खुराक ले सकता है। और उसने अपनी कमजोर दृष्टि भाभी की ओर फेंकी। सब्जी वाले के पास जाओ तो कुछ लीची वगैरह ले आना। माँ को लगा उसका बुखार बढ़ गया है। जी, उसका बुखार बढ़ गया है। दूसरी लघु कथा है इसकी, इस संग्रह की, दाना पानी। शीर्षक है दाना पानी। जी। घर के बाहर लगे नीम के पेड़ की घनी शाखाओं में चुपचाप बैठा नर गोरैया एकाएक बोला, अरे भाग्यवान, नीचे देख रही हो खाली पात्र। हाँ प्रिय, आज बाजरे व पानी के दान दोनों पात्र खाली हैं। पता नहीं क्या हुआ, दादाजी भूलने वाले लोगों में तो नहीं है। रुआसा सा स्वर उभरा। तभी एक शाखा पर उभरी हुई निबोली बोली, कुछ दिन से मुझे तोड़ने भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा लगता था जब वे भी मुझसे बतियाते थे और कहते थे, री कड़वी, बहुत गुणकारी है तू। क्या हुआ आज, दादाजी तो ठीक है ना? शायद नहीं, वे घर छोड़कर जा रहे हैं। कल कहते सुना था मैंने, निबोली बोली। कहाँ? नर गोरैया के स्वर में वेदना थी। पता नहीं, तबीयत खराब होगी। घर के अंदर से जोर जोर की आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दादाजी का लड़का चिल्ला रहा था किसी पर। यह तो रोज हो रहा है यहाँ आजकल, कुछ दिन हो गए, निबोली ने स्पष्ट किया। तभी दरवाजा खुला और दादाजी अपना एक बैग लेकर बाहर निकले। ची ची ची, गोरैया ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वे आंखों में आंसू भरे उनकी ओर देखकर बोले, मैं जा रहा हूं गोरैया, मैं जा रहा हूं अपने नए घर कभी न लौटने के लिए। तुम भी जाओ कहीं और। अब तुम्हारा अन्न जल उठ गया है यहां से, जैसे मेरा। नीम की सभी शाखाओं ने तेज तेज डोलकर जैसे अपना विरोध जताया। गोरैया का जोड़ा कुछ देर अपने को टिकाए रखने की कोशिश करता रहा और अंततः दोनों उड़ चले एक नया ठिकाना खोजने के लिए। अन्न और जल के दोनों खाली पात्र एक दूसरे को गमगीन नजरों से निहार रहे थे। गमगीन नजरों से निहार रहे थे। इस दाना पानी लघु कथा के बाद मैं निशब्द हो गया हूं। धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपको किसी नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। धन्यवाद।